हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने भारत के अफवाह तंत्र का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने हिमालय के अफवाह तंत्र का अध्ययन किया था। हिमालय अफवाह तंत्र के अंतर्गत 3 नदी तंत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे सिंधु तंत्र, गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र, जिनमें से सिंधु तंत्र का हम अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। दूसरा जो नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का विस्तार देश के लगभग 1/4 क्षेत्र पर पाया जाता है। इससे उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, जो भारत का अन्न भंडार है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। नदी के तट के सहारे महत्वपूर्ण नगर स्थित हैं और इस नदी के जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, औद्योगिक और पीने हेतु किया जाता है। सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से होता है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा अधिक बड़ी नदी है, जिसकी धौली और विष्णु गंगा प्रमुख शाखाएं हैं, जो विष्णु प्रयाग के निकट मिलती हैं। बाद में इसमें पिंडार नदी कर्णप्रयाग के पास और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के पास मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ से इलाहाबाद तक इसकी दिशा दक्षिण और दक्षिण पूर्व को होती है। इलाहाबाद से फरक्का तक इसके प्रवाह की दिशा पूर्व की तरफ है। फरक्का से आगे इसकी मुख्य धारा पूर्व दक्षिण पूर्व को प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे पद्मा कहते हैं। गंगा भारत की एक प्रमुख नदी है, जिसमें उत्तर में हिमालय से और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इनमें से कुछ सदावाहिनी है तो कुछ बरसाती हैं। बाएं तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, टोंस, घाघरा, गंडक, बागमती और कोसी हैं। ये सभी नदियाँ सदावाहिनी हैं और हिमालय से निकलती हैं। दाहिने तट के सहारे मिलने वाली नदियों में यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर और रूपनारायण हैं। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा के समांतर बहती हुई प्रयाग में इसमें मिल जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में इसमें टोंस, गिरी और असम नदियाँ मिलती हैं, जबकि मैदान में चंबल, सिंध, बेतवा, केन और दक्षिण से हिंदन, रिंद, सेंगर,
नान, वरुणा और ससुर खदेरी उत्तर से आकर मिलती हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यमुना ने पौराणिक सरस्वती के जल का अधिग्रहण किया है। मध्य युग में यह परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में यूज की जाती थी। आज इसका अधिकांश जल पश्चिमी और पूर्वी यमुना और आगरा नहरों द्वारा निकालकर सिंचाई हेतु प्रयोग में लाया जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। बूंदी, कोटा और धौलपुर जनपदों से प्रवाहित होती हुई यह इटावा से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल ने अपरदन से बीहड़ बना रखे हैं। कोटा के निकट इस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। बेतवा नदी भोपाल के दक्षिण पश्चिम से निकलकर विदिशा, ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर जनपदों में से प्रवाहित होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। सांची, विदिशा आदि नगर इसके किनारे ही स्थित हैं। रामगंगा का उद्गम अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट के पास से होता है। पर्वतीय प्रवाह के उपरांत यह कालागढ़ के पास गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी की उत्पत्ति तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में मापचा चूंग हिमनद से होती है। बाद में तिला, सेती और बेरी नदियों का जल संग्रह करती हुई यह शीश पानी के निकट एक गोज का निर्माण करती है। मैदान में उतरने पर इसमें शारदा, राप्ती और छोटी गंडक आदि नदियां मिलती हैं। छपरा के पास ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल में सालीग्रामी और मैदान में नारायणी कहलाती है। गोल और चिकने सालीग्रामी पत्थर बहाकर लाने के कारण इसे सालीग्रामी नाम दिया गया है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, पश्चिम में काली और पूर्व में त्रिशूल गंगा। शिवालिक श्रेणी को ये त्रिवेणी स्थान पर पार करती है। पटना के निकट यह नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से गोसाई थान के उत्तर में उत्पन्न होकर सापू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। आगे इसमें थारू नदी मिलती है। एवरेस्ट और कंचनजंगा के
मध्य प्रवाहित होते हुए इस नदी में हिम नदों से निकलने वाली अनेक जलधाराएं आकर मिलती हैं। महान हिमालय श्रेणी में तंग घाटी में प्रवाहित होने के पश्चात कोसी में पूर्व की ओर से तामूर, कोसी और पश्चिम में सुन कोसी आकर मिलती हैं। शिवालिक श्रेणियों को पार कर कोसी नदी तक विशाल जलोढ़ बनाते हुए जयनगर नामक स्थान पर यह मैदान में उतरती है। इस नदी पर बांध बनाने से पूर्व इसे बिहार का शोक कहा जाता था। इस नदी ने अनेकों मार्ग परिवर्तन किए हैं। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी संस्कृत साहित्य में स्वर्ण नदी के नाम से भी विख्यात है। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों में है। विंध्य श्रेणी को पार करते हुए ये मार्ग में अनेक प्रपात बनाती है। बनास, गोपद, रिहंद, कुल्हड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बिहार के मैदान में इसकी घाटी अधिक चौड़ी है। यह नदी वर्षा काल में विकराल रूप धारण कर लेती है। दामोदर नदी को बांध बनाने से पूर्व बंगाल का शोक कहा जाता था। इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। बाराकर, जमुनिया और बरकी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अंत में रूपनारायण नदी के जल का संग्रह करती हुई यह हुगली में मिल जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर और अपवाह 22,000 वर्ग किलोमीटर है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के अंतर्गत इस नदी के जल का क्षेत्र के आर्थिक विकास में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने हिमालय की नदियों के अंतर्गत गंगा नदी क्रम का अध्ययन किया। नेक्स्ट टाइम हम हिमालय की नदियों के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।